अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ साख्तों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे सेल मेम्ब्रेन थी या सेल वाल थी पौधों के सेल में, और न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म वगैरह के बारे में पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा। तो ये एक और किस्म की साख्त के बारे में पढ़ते हैं जो कि सेल में मौजूद है, उसे हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। इसे गोल्जी अपरेटस क्यों बोलते हैं और क्यों इसका नाम गोल्जी अपरेटस है और इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो 1898 में एक इटालियन फिजिशियन था। इन 1988 एन इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स इन दी साइटोप्लाज्म। तो 1898 में एक इतालवी फिजिशियन कैमिलो गोल्जी ने साइटोप्लाज्म में चिपटी थैलियों का एक सेट दरियाफ्त किया। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में ही ये स्ट्रक्चर मौजूद है। जिस तरह दूसरी चीज़ें ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, ये भी साइटोप्लाज्म में ही मौजूद उसको नज़र आई। दीज फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, इनको ये जो चिपटी थैलियाँ थी इनको सिस्टर्नी का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सिस्टर्नी का। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो चिपटी हुई थैलियाँ हैं, ये वाली, ये इस साख्त की जो हैं, ये आपको एक एक नज़र आ रही हैं, ये क्या है? सिस्टर्नी। इस तरह ये दूसरी सिस्टर्नी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इनको नाम दिया गया सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी। तो ये एक आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि जो चिपटी हुई थैलियाँ थी, ठीक है, उनको गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने साइटोप्लाज्म के अंदर दरियाफ्त किया और उनको नाम क्या दिया? सिस्टर्नी का। अच्छा, सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, यानी कि स्टैक्ड ओवर ईच अदर का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं। ये सिस्टर्नी इसके ऊपर और पड़ी है और पड़ी है, ठीक है ना। एंड मेक अ स्ट्रक्चर नोन एज गोल्जी अपरेटस, और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे गोल्जी अपरेटस कहते हैं। बहुत से सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर ढेर की सूरत में होते हैं। सिस्टर्नी के मुकम्मल सेट को गोल्जी अपरेटस कहते हैं। यानी कि ये अकेले अकेले हो जाएंगे तो ये सिस्टर्नी है, ठीक है ना। जब ये पूरा सेट है, इसकी हम बात करेंगे तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? गोल्जी अपरेटस। क्योंकि ये गोल्जी ने दरियाफ्त किया था, कैमिलो गोल्जी ने, इसलिए उसने अपने नाम पे इसका नाम क्या रख दिया? गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो एक अलग-अलग जो सूरत में ये चिपटी थैलियाँ होंगी तो सिस्टर्नी, और जब सारी होंगी उनको हम सारी इकट्ठियों को बोलेंगे, ढेर को पूरे को बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे गोल्जी अपरेटस। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कि ये पौधे और जानवर दोनों के सेल में पाया जाता है। इसका फंक्शन, अब यहाँ से बच्चे इसका फंक्शन शुरू हो गया है। इसका आपने फेल लिखना है कि क्या करता है। इट मॉडिफाइज प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। देखें, हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। इसका काम क्या है गोल्जी अपरेटस का? कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली प्रोटीन में रद्दोबदल करता है, उन्हें मेम्ब्रेन में लपेटता है, ठीक है, और एक थैलियों की सूरत में मेम्ब्रेन बना देता है, लपेट देता है, और उन थैलियों को हम गोल्जी वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था कि उसकी सतह थी वो रफ थी, उसकी जो सरफेस थी वो रफ थी, खुरदरी थी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम जुड़े हुए थे। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन है कि राइबोसोम प्रोटीन की तैयारी करते हैं। इसका मतलब जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनेगी तो राइबोसोम बनाएंगे प्रोटीन, तो वहाँ से जो प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट होगी गोल्जी अपरेटस की तरफ। तो गोल्जी अपरेटस क्या करेगा? ये देखें, अब ये जो वेसिकल्स हैं, ये जो आ रही हैं थैलियाँ एक, ठीक है, जो वेसिकल्स आ रही हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल आ रहे हैं। ये लिपिड्स भी हो सकते हैं, ये प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होंगे? सेल में गोल्जी अपरेटस में इंटर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे इंटर होंगे तो ये गोल्जी अपरेटस क्या काम करेगा? इनको पहचानेगा। क्या करेगा? इनको पहचानेगा और इनको मॉडिफाई करेगा, यानी कि इनमें तब्दीलियाँ करेगा। मिसाल के तौर पर अगर प्रोटीन स्टेबल नहीं है तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ करके उसको स्टेबल बनाएगा, ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो उसको स्टेबल बनाने के बाद क्या करेगा? या तो अगर उसको सेल की ज़रूरत हुई तो वो सेल में ही रहने देगा, ठीक है ना, उनको इस तरह की वेसिकल्स में तब्दील कर देगा। सेल के अंदर प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज़, सेल के अंदरूनी इस्तेमाल के लिए, या फिर प्रोडक्ट फॉर सेक्रीशन, अगर सेल से बाहर ज़रूरत होगी तो फिर उस हिसाब से थैली
बनाकर उसको सेल से बाहर सक्रिएट करवा देगा। तो ये काम है गोल्जी अपरेटस का। These sacs are kept in cell or are transported to exterior in the form of secretion। यानी कि ये जो थैलियाँ हैं, ये जो अब बना ली हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना लिए हैं प्रोडक्ट जो सेल के अंदर इस्तेमाल करने के लिए भी है, ठीक है। इन थैलियों को या तो सेल में ही रखा जाएगा या रतूबत की शक्ल में, सक्रीशन की शक्ल में एक्सटीरियर में जो है प्रोडक्ट यानी कि जो है सेल से बाहर रतूबत के लिए खारिज कर दी जाएगी। यानी कि दीज सैक्स आर केप्ट इन सेल और ट्रांसपोर्टेड टू एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर इस्तेमाल करने के लिए, और इंटीरियर मतलब अंदर इस्तेमाल करने के लिए सेल से, ठीक है। तो सेल से जो सेल के जो अंदर हैं वहाँ भी इस्तेमाल करना है तो थैलियाँ बनाएगा, बाहर भी इस्तेमाल करना है तो थैलियों की सूरत में उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये काम किसका है? गोल्जी अपरेटस का। 3 चीज़ें आपको इसमें मालूम होनी चाहिए कि सिस्टर्नी क्या है, कि जो चिपटी हुई थैलियों का फ्लैटेंड सैक्स का जो साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर दरियाफ्त किया कैमिलो गोल्जी ने 1898 में, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने सिस्टर्नी बोला। और जो सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर, ये वाली सिस्टर्नी देर की सूरत में मौजूद होंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? गोल्जी अपरेटस बोलेंगे। और फिर गोल्जी वेजिकल किसे बोलेंगे? कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉलिक्यूल आएंगे या प्रोटीन आएंगी तो उनको मॉडिफाई किया जाएगा, उनको पैक किया जाएगा, छोटी छोटी थैलियों में पैक कर दिया जाएगा। गोल्जी अपरेटस उनको पैक कर देगा, तो फिर उनको हम गोल्जी वेजिकल्स कहते हैं। क्योंकि ये वेजिकल्स को गोल्जी अपरेटस बनाता है, इसलिए हम इसे गोल्जी वेजिकल्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि सिस्टर्नी क्या है, गोल्जी अपरेटस क्या है और गोल्जी वेजिकल्स क्या हैं। तो इस सर्विस की बुनियाद पर जो गोल्जी था, कैमिलो गोल्जी, उसको 1906 में गोल्जी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसन। तो 1906 में गोल्जी को फिजियोलॉजी और मेडिसन का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये गोल्जी अपरेटस का फंक्शन था जो मैंने आपको बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से जो चीज़ें आएंगी उनको क्या करेगा गोल्जी अपरेटस? उनको पहचानेगा, उनको मॉडिफाई करेगा, उनको स्टेबल करेगा। अगर प्रोटीन होंगी स्टेबल ना होंगी तो उनको स्टेबल करेगा, फिर उनको अंदरूनी इस्तेमाल या फिर बैरूनी इस्तेमाल के लिए थैलियों की सूरत में, वेजिकल्स की सूरत में पैक कर देगा, जिन्हें गोल्जी वेजिकल्स बोलेंगे। फिर इनको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, इनको सक्रीट कर दिया जाएगा। ये था गोल्जी अपरेटस के बारे में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।